मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी निफाक और रिया से पाक कर ले, तो हर नेक काम जो वो करता है इसके औज़ 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं, और हर बुरा काम जो वो करता है तो वो इतना ही लिखा जाता है जितना इसने किया है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से तेलंगाना के क़याम पर तनक़ीद करना शर्मनाक और इस पर एमपीज़ बीजेपी अरविंद व दीगर की जानिब से इनकी तायद करना और भी शर्मनाक। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी। हमारा गांव और हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जिले के तालीमी स्कूल्स को तरक्की दी जाए, तमाम सहूलत की फराहमी की जाए। जिले कलेक्ट्रेट में मुनाक़िदा इजलास में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, टीआरएस जिले सदर जीवन रेड्डी, एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता, जेडपी चेयरमैन विठल राव और दीगर का खिताब। मासूम बच्ची के साथ जिनसी हरासानी का शिकार बनाने वाले शख्स को 20 साल की सजा, सेकेंड एडिशनल जज ने किए अहकाम जारी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की नुमाइंदगी में सदर कुल-हिंद मजलिस व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की दिलचस्पी का असर अंदरून एक माह जीजी कॉलेज में उर्दू मीडियम लेक्चरर्स के तकर्रुर के लिए हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी। शहर निज़ामाबाद को और भी तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता व जिले सदर जीवन रेड्डी का निज़ामाबाद में मुनाक़िदा सहाफ़ती बयान से खिताब। तेलंगाना की तश्कील की मुखालिफत करने वाले एमपीज़ को अवाम सबक सिखाने की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सरकारी स्कूल्स में बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए रियासती हुकूमत संजीदा। जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर में वाक़े प्रगति भवन में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम से रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, जिले टीआरएस सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी, जेडपी चेयरमैन विठल राव का खिताब। जिले निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनाक़िदा मनव्वरु मना बड़ी प्रोग्राम में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, टीआरएस जिले सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, जेडपी चेयरमैन विठल राव, मियां नीतू किरण ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब दूरअंदेशी के तहत रियासत भर के सरकारी स्कूल्स में बुनियादी ढांचा फराहम करने और स्कूलों को मुस्तहकीम बनाने के लिए मनव्वरु मना बड़ी प्रोग्राम को शुरू करने का इजहार किया। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना को तरक्की की राह पर लाने के लिए तमाम सरकारी स्कूलों को मुस्तहकीम बनाते हुए ज़ेरे तालीम तलबा में बुनियादी सहूलतें फराहम करने का इजहार किया। तेलंगाना పోరాటం జరిగింది తెలంగాణ బాగు కోసం। మొట్టమొదటిగా నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు ఈ మూడింటి కోసం జరిగిన పోరాటం। దాంట్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన రాష్ట్రం మనకు అయిన తర్వాత మన నిధులు మనకే ఖర్చు కాబడుతున్నాయి, ఆ నిధులు మనకే ఖర్చు కాబడుతున్నాయి కాబట్టి ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, ఆసరా పెన్షన్స్ కావచ్చు, కళ్యాణ లక్ష్మి కావచ్చు, షాదీ ముబారక్ కావచ్చు, కేసీఆర్ కిట్ కావచ్చు, రైతుల కోసం రైతు బంధు కావచ్చు, రైతు బీమా కావచ్చు, ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, మనం కరెంటులో సెల్ఫ్ సస్టైన్ కావడం కావచ్చు, 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చుకోవడం కావచ్చు, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ నిర్మించుకొని సాగునీరు ఇచ్చుకోవడం కావచ్చు। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की नुमाइंदगी व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की दिलचस्पी का असर जीजी कॉलेज में उर्दू मीडियम लेक्चरर्स के तकर्रुरात के अहकाम जारी।
شہر نظام کے قدیم تعلیمی ادارہ گورنمنٹ گراج کالج جس میں ایک عرصے دراز سے اردو میڈیم زیر تعلیم موجود تھا، لیکن گزشتہ سال سے ایک با ایک کرتے ہوئے کورسز کو برخاست کیا جا رہا تھا اور کئی شعبوں میں لیکچرز کے تقررات بھی نہیں کیے جا رہے تھے، جس پر گزشتہ ماہ ڈپٹی میئر ادریس خان، شہری صدر شکل فاضل و موصوف لیکچرر نصیر صاحب جنہوں نے جی کالج میں اسی وقت اردو کے قیام کے لیے ایک اہم رول ادا کیا تھا، حیدرآباد پہنچتے ہوئے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے تمام حالات سے واقف کروایا، جس پر انہوں نے مجلسی رکن قانون ساز ریاض الحسن آفندی صاحب کو ذمہ داری دی اور ان کے ہمراہ انہوں نے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی، جس کا ہی اثر رہا کہ فی الفور حالات میں جی کالج میں اردو میڈیم لیکچررز کے تقررات کے لیے حکومت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے جو آج کالج انتظامیہ کو حاصل ہوئے۔ اس موقع پر تمام طلباء نے صدر مجلس اسد الدین اویسی صاحب سے اظہار تشکر کیا۔ ماہ رمضان کے مدنظر حلقہ اسمبلی آرمور میں مساجد کی مرمت کے لیے فنڈز کی منظوری کے لیے رکن اسمبلی آرمور و پی یو سی کمیٹی چیئرمین و ٹی آر ایس ضلع صدر جیون ریڈی کے ہمراہ ٹی آر ایس حرکیاتی قائد سمیر احمد کی ضلع کلکٹر سے ملاقات۔ منع پڑی پروگرام کے تحت ہمارے رکن اسمبلی آشن نگاری جیون ریڈی صاحب پبلک انڈرٹیکنگ کمیٹی چیئرمین وہ ضلع ٹی آر ایس پارٹی کے صدر کے ہمراہ کلکٹر آفس میں نظام آباد کلکٹر صاحب اور ایڈیشنل کلکٹر صاحب سے خصوصی ملاقات کی گئی، جس میں خاص طور پہ ہمارے رکن اسمبلی جیون ریڈی صاحب کے ہاتھوں سے آرمور حلقے اسمبلی کے تمام ماکلور، نندی پیٹ، آرمور منڈل کے تمام مساجدوں کے جو آرمور سے اسٹیمیٹ سبمٹ کیا گیا کلکٹر کے ذریعے سی ای او وقف بورڈ تلنگانہ کو روانہ کیا گیا، اور ایم ایل اے صاحب نے کلکٹر صاحب کو کہا کہ ایڈمنسٹریٹیو سانکشن آپ کر کے منڈل ایم ڈی او اور کمشنر کو بھیجا دیجئے تاکہ مائنورٹیز جلد سے جلد مساجدوں کے کام کر سکے، کیونکہ حلقہ اسمبلی آرمور میں واحد ایم ایل اے ہے جو مائنورٹیز کے لیے 3 کروڑ 85 لاکھ کی لاگت سے مساجدوں کی مرمت کے لیے فنڈز لے کے آنے والی شخصیت کا نام ہے آشن نگاری جیون ریڈی صاحب۔ آپ دیکھیں حلقہ اسمبلی آرمور میں، خود آرمور میں ہونے دیجئے، مائنورٹیز کے لیے کئی زمینوں جو مائنورٹیز کے ویلفیئر سوسائٹیز کو ہونے دیجئے، چاہے کمیونٹی بیسس پہ ہونے دیجئے، تمام لوگوں کو زمینہ دیتے ہوئے فنڈز کی ریلیز کرتے ہوئے۔ نظام آباد ٹی آر ایس کیمپیننگ سیکریٹری سید جاوید کی جانب سے سینئر کارپوریٹر محمد عبدالقدوس کی عمرے کے لیے روانگی پر ان کے رہائش گاہ پہنچ کر کی گئی گلپوشی۔ آج شہر نظام آباد کے ٹی آر ایس کیمپیننگ سیکریٹری سید جاوید نے سینئر کارپوریٹر محمد عبدالقدوس کے گھر پہنچ کر ان کو عمرے کے لیے روانگی کی مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی شال پوشی گلپوشی کی اور ان کے سفر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سینئر کارپوریٹر محمد عبدالقدوس صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ 15 روزہ سعودی عرب و مدینہ منورہ کے دورے پر ہیں۔ ریاست تلنگانہ ضلع نظام آباد کی ترقی و خوشحالی کے لیے دوران عمرہ خصوصی دعائیں کریں گے۔ عبدالقدوس صاحب کی رہائش گاہ پر دوست احباب کی جانب سے ان کی عمرے کو روانگی پر گلپوشی اور شال پوشی کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور خصوصی دعاؤں کی اپیل کی جا رہی ہے۔ سینئر کارپوریٹر محمد عبدالقدوس کی عمرے کے لیے روانگی پر ٹی آر ایس قائدین رفیق قریشی و اختر خان کی جانب سے تہنیت۔ آج شہر نظام آباد سے تعلق رکھنے والے ٹی آر ایس قائد وہ آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی ضلع صدر رفیق قریشی و اختر خان ٹوڈا ڈائریکٹر کی جانب سے سینئر کارپوریٹر ٹی آر ایس محمد عبدالقدوس صاحب کی عمرے کے لیے روانگی پر شال پوشی گلپوشی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے ٹی آر ایس پارٹی کی ترقی اور تمام ٹی آر ایس قائدین کے حق میں دعاؤں کی اپیل کی اور ان کے عمرے پر روانگی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بتاتے محمد عبدالقدوس صاحب 23 فروری آج عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 15 روز دورہ سعودی عرب میں وہ مدینہ بھی جائیں گے۔ ان کے ہمراہ ان کے اہل خانہ اس دورے میں شامل۔ زیڈ پی ایس ایس فوخانیہ بحثے میں اشیاء ضروریہ کی عدم موجودگی پر ایم اے لطیف نے پیش کی امداد۔
कांग्रेस कायद कुल हिंद पोलिंग बूथ कांग्रेस रियासती तर्जुमान व निर्मल जिले अखिलती जनरल सेक्रेटरी एम.ए. लतीफ की जानिब से 2 दिन कबल स्कूल का दौरा किया गया था, जिस पर तलबा और असातिज़ा ने मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया गया, जिस पर एम.ए. लतीफ ने फौरी हरकत में आते हुए इन मसाइल को हल किया। एम.ए. लतीफ ने स्कूली तलबा के लिए दस्तरख्वान, जानिमाज और शतरंजी स्कूल के हवाले किया, जिस पर तलबा की जानिब से एक तकरीब मुनक़्क़द करते हुए एम.ए. लतीफ से इजहार तशक्कुर किया। इस तकरीब में खिताब करते हुए एम.ए. लतीफ ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए तलबा से कहा कि जो कोई भी तलबा 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में 10/10 निशानात लाएंगे, इन तलबात की गुलपोशी शालपोशी करते हुए इनाम से सरफराज किए जाने का ऐलान किया। इसके अलावा स्कूल में पानी की अदम दस्तयाबी की सूरत हाल को देखते हुए एम.ए. लतीफ की जानिब से स्कूल में बंद पड़े बोरवेल की दुरुस्तगी का तयक़ुन दिया। इस तकरीब में सदर मुदर्रिस विकारुद्दीन, मौलिम सैयद मुखिल, शहबाज लतीफ, शेख आहिद साहिल, तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। हमारी माँ जो है खाना पकाते पकाते सोचती काश मेरी बेटी लायर बनती, काश मेरी बेटी नाम ऊंचा करती। आप तस्वीर में लाओ, हमारे में से कई से मेरी माँ बहनें होंगे हमारे माँ बाप को सता रहे हैं। हमारे माँ बाप को नहीं सताना चाहिए। हमारी माँ हमें 9 महीने पेट में रखकर जो परवरिश करते, उनकी जो जबान से एक लफ्ज अगर उफ की बराबरी हम नहीं कर सकते। तो हम मेरी गुजारिश है मेरी बहनों, हमारे माँ बाप को हम नहीं सताना, क्यों कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के भी दरवाजों में का क्या है। और उसी के साथ साथ आप अपने जो साथीदार है, आपके टीचर्स, उनकी तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब दूरंदेशी के तहत 25 करोड़ रुपए मालियती रकम से कई तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने का जिले के आला सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मन MLA जीवन रेड्डी, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मीडिया के जरिए किया इजहार। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व जिले के आला सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मन MLA जीवन रेड्डी ने शहर के MLA कैंप दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फायदा पहुँचाते हुए जुमला 25 करोड़ रुपए मालियती रकम से तरक्याती फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। దేశంలో శని తగిలినట్టున్నది మాకు బీజేపీతోని, కాబట్టి 7.5 బీజేపీ అంటున్నాం। గౌరవ మంత్రివర్యులు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా చాలాసార్లు ఈ మాటను ఉచ్చరించారు। 7.5 అని ఎందుకు అంటున్నామంటే దేశంలో దేశ ప్రజలకు 7.5 సంవత్సరాలు శని తగిలింది, వచ్చేది రూపాయి లేదు, తెచ్చేది నిధులు లేవు। అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రానికి కూడా 7.5 బీజేపీతోనే ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। దాంతోపాటు ఈ జిల్లా ఎంపీ ప్రతినిత్యం పదే ఆయన ఎంపీ అయిన తర్వాత ఏ ఒక్క రోజు కూడా అభివృద్ధి సంక్షేమం గురించి మాట్లాడిన ప్రెస్ మీట్లు మాకు ఎక్కడ కూడా కనవలేదు ఇంతవరకు జిల్లాలో। అది మీడియా మిత్రులందరికీ తెలుసు। కాబట్టి నేను ఒక శ్వేతపత్రం ద్వారా మా మీడియా మిత్రులందరికీ శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేస్తా, కొద్ది అయినాక మొత్తం డాటా ఇస్తాం। మా ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు వారి ఆధ్వర్యంలో వారి జిల్లాది ఒకటి మొత్తం పూర్తిగా వారి నియోజకవర్గం కూడా డాటా ఇస్తారు। మేము ఇప్పటి వరకు మొత్తం ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీలో దాదాపుగా మేము తెచ్చిన నిధులు, ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే న్యాయ నిర్ణేతలు, ప్రజలే దేవతలు, నిజామాబాద్ ప్రజలంతా మా ఎమ్మెల్యేలకు మాకందరికీ మా పార్టీకి దేవుళ్ళు। కేఆర్ గారు కానీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి కానీ ఎవరు సాటలేరు, దానికి ఎలాంటి సందేహం లేదు। ఇప్పటికే మా సోదరు జీవన్ రెడ్డి గారు చాలా వివరంగా నిజామాబాద్ జిల్లా గురించి వివరాలు ఇచ్చింది। అర్బన్ గురించి మాట్లాడమని చెప్పింది। నిజామాబాద్ నియోజకవర్గం పుట్టిన నుంచి అంటే ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి మా అదృష్టం ఏంటంటే ఇన్ని నిధులు ఎప్పుడు ఎవరు కూడా ఏ ప్రభుత్వంలో ఏ ఎమ్మెల్యే కూడా తీసుకొచ్చినటువంటి చరిత్ర లేదు, అది సాధ్యం కాదు। 300 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం 100 కోట్ల రూపాయలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిజామాబాద్కి కేటాయించినటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలుసు। ఆ అభివృద్ధి పనులు ఏ విధంగా కొనసాగుతున్నటువంటి పనులు కూడా మీకు తెలుసు। అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కోసం 252 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఇప్పటికే పూర్తి చేసినటువంటి విషయం కూడా మీకు తెలుసు। అదేవిధంగా 40 కోట్ల రూపాయలతోని ఐటీ హబ్ నిర్మాణం, 98 కోట్ల రూపాయలతోని తాగునీరు సరఫరా కోసం వాటర్ ట్యాంకులు కావచ్చు, వాటర్ లైన్స్ కావచ్చు। एथलेटिक्स के खिलाड़ियों की मजीद हौसला अफजाई व इनको सहूलतों की फराहमी के लिए जिले निजामाबाद में सिंथेटिक ट्रैक की मंजूरी अमल में लाने का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार।
नेहरू युवा केंद्र के जेर निगरानी में तलबा और नौजवानों के लिए मुनक्किद होने वाले जिले सतह के खेलों के मुकाबला जात का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने पहले मरहले के तौर पर खेलों की टीमों से तारुफ करवाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मुकाबलात का इनेकाद अमल में लाते हुए तलबा और नौजवानों में छुपी हुई पोशीदा सलाहियतों को उजागर करते हुए हिम्मत अफजाई की जा रही है। इसी तरह से हर असम्बली के अहाते में यकीनी तौर पर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की सहूलत फराहम करने के मकसद के तहत रियासती सतह पर 213.76 करोड़ रुपए मुख्तस करते हुए 99 खेलों का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। డెఫినెట్గా ఆడినప్పుడు ఒకరు గెలుస్తారు ఒకరు ఓడుతారు. ఓడిన వాళ్ళు మళ్ళీ గెలవాలనే స్పిరిట్ తోటి ఇంకా ప్రాక్టీస్ బాగా చేయాలి. గెలిచిన వారు తన స్థానాన్ని రిటైన్ చేసుకోవటానికి ఆ స్థానాన్ని అట్లాగే ఉంచుకోవటానికి వాళ్ళు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంకా ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఎండింగ్ ఉంటుంది, ఇది నిరంతరం. కాబట్టి ఒక టీంలో మెంబర్గా ఉండి టోర్నమెంట్స్లో స్పోర్ట్స్మెన్గా పార్టిసిపేట్ చేయడమే మన గౌరవం, గొప్ప. దాంట్లో గెలుస్తాం ఓడుతాం, గెలవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఏదో ఓడిపోగానే కుంగిపోవద్దు. లైఫ్లో కూడా అంతే, చాలా వస్తాయి మనకు ముందు ముందు కూడా సందర్భాలు. కొన్నిసార్లు మనం జీవితంలో గెలుస్తాం, కొన్నిసార్లు ఓడుతాం. అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి ఆటలు ఆడిన వాళ్ళకి లైఫ్లో చాలా ఈజీగా తీసుకుంటాను. ఎప్పుడన్నా ఏమైనా ఇబ్బందులు వచ్చినా ఓడినా ఆ స్పోర్ట్స్ మెన్ స్పిరిట్ మనకు ఉంటుంది కాబట్టి స్పోర్ట్స్ మెన్. बोधन पुलिस स्टेशन के हाथे में एक लड़की पर जिनसी ज्यादती करने वाले मेकाला शिवा नामी शख्स को सेकंड एडिशनल जिले जज सेशन जज पंचाक्षरी ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। बोधन पुलिस स्टेशन के हाथे में एक लड़की पर जिनसे ज्यादती करने वाले केस में मुलव्विस मेकाला शिवा नामी शख्स को 2 टाउन एडिशनल जिले जज सेशन जज पंचाक्षरी की जानिब से 10 साल कैद की सजा से मुतालिक फैसला सादर करते हुए कहा कि 16 साल SSC में जेर तालीम तलबा के मकान के बाजू मुखी मुलजिम ने लड़की को बनावटी बातों के जरिए मोहब्बत के जाल में फांस कर एक रोज रात के औकात कार में महाराष्ट्र ले जाकर शादी करने का झूठा वादा करके जिनसी ज्यादती की, जिस पर मुतासरा लड़की के वालिदैन की जानिब से दी गई दरख्वास्त पर पहले अगवा का केस दर्ज करते हुए तहकीकात मुकम्मल होने के करीब मुलजिम के मुतालिक जिनसी ज्यादती से मुतालिक दस्तावेजात कोर्ट में पेश करने की बिना पर तहकीकात करते हुए मुलजिम को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने रेवेन्यू मुलाजमीन संगम से वाबस्ता डायरी की रस्म इजराई अमल में लाई। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने जिले टीआरएस सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मन MLA जीवन रेड्डी व ZP चेयरमैन विठल राव की जेर निगरानी में रेवेन्यू मुलाजमीन संगम से वाबस्ता डायरी की रस्म इजराई अमल में लाए गए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर RDO राजेश्वर श्रीनिवास तहसीलदार प्रशांत व दीगर ने शिरकत की। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीमात की रकम में इजाफा 1,116 से बढ़ाकर 1,25,000 करने पर हुकूमत का गौर। रियासती हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए जारी की जाने वाली रकूमात में बजट 2022-23 के दौरान इजाफा किया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत जारी की जाने वाली रकम को 1,01,116 से बढ़ाकर 1,25,000 करने के मुताबिक गौर किया जा रहा है। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से आइंदा माह के अव्वल में पेश किए जाने वाले बजट के दौरान चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव इस इजाफे का ऐलान करेंगे। राय के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से आइंदा बजट के दौरान कई स्कीमात में रकूमात की तखसीस में इजाफे के साथ साथ शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रकूमात में इजाफे की तजवीज रवाना की गई है, जिसे हुकूमत और वजारत फाइनेंस की जानिब से कबूल कर लिया गया है। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से लड़कियों की शादी के लिए चलाई जाने वाली स्कीम को हासिल होने वाली मकबूलियत को देखते हुए रियासती हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस स्कीम से इस्तिफादा कुननगान की तादाद में होने वाले बतदरीज इजाफे को देखते हुए स्कीम की रकम में इजाफा किया जाए। तेलंगाना में जारी कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुल्क भर में मुनफरिद स्कीम करार दिया गया है, क्योंकि तेलंगाना के अलावा मुल्क की किसी भी रियासत में लड़कियों की शादी में हुकूमत की जानिब से इमदाद की फराहमी की कोई ऐसी स्कीम मौजूद नहीं है जिससे रास्त इस्तिफादा कुननगान को फायदा हासिल होता है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत इब्तिदा में रियासती हुकूमत की जानिब से 51,000 रुपए की इमदाद फराहम की जाती थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस इमदादी रकम में इजाफा करते हुए इसे
इसे 1,01,116 किया था और गुज़िश्ता कई बरसों से इस रकम में इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन मौजूदा बजट के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत जारी की जाने वाली इमदादी रकम में इजाफा करते हुए इसे 1,25,000 तक किए जाने का मंसूबा है। दलित बंधु स्कीम गरीब अवाम के लिए वज़ीर आला का तोहफा। बालकोंडा के रैतु वेदिका भवन में स्कीम से मुतालिक 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम से अवामी नुमाइंदे व अहदेदारों का खिताब। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मंडल के MPDO, तहसीलदार और दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने रैतु वेदिका भवन में दलित बंधु दरख्वास्त गुजारों को मुनाफा बख्श कारोबार के मुतालिक 3 यौम तक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए इन्हें इस स्कीम के तहत मंडल सतह के एहलकार इस्तिफादा कुनिंदों को मशवरा और तजावीज़ फ्राहम करने के अलावा यूनिटों के क़याम के लिए मुस्तहिक़ीन में शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इसी तरह से मुस्तहिक़ीन की जानिब से मुंतखब करदा कारोबार से मुतालिक याददाश्त को ज़िले कलेक्टर को हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा MPDO, तहसीलदार व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने रैतु वेदिका भवन में SMC चेयरमैन व सदर मुदर्रिस को रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने रैतु वेदिका भवन में SMC चेयरमैन व सदर मुदर्रिस को रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा मन्ना अव्वल मन्ना बड़ी प्रोग्राम के तहत शौर बेदारी प्रोग्राम मुनाक़द करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर के सरकारी स्कूल में बुनियादी ढांचा फ्राहम करने और स्कूलों को मुस्तहकिम बनाने के लिए दूरअंदेशी वाला मना अव्वल मना बड़ी मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए 3 सालों में तमाम स्कूलों में तसल्ली बख्श सतह पर सहूलियात फ्राहम की जाएगी और स्कूलों को पुरकशिश क्लासरूम और इमारतों से आरास्ता किया जाएगा ताकि तालीम के बेहतर नताज को यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने कहा कि इन सरकारी स्कूल में 70% तलबा को कवर किया जा रहा है और स्कूल में 12 किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में पीने का पानी, बिजली, फर्नीचर, स्कूल के लिए पेंटिंग व पानी की फ्राहमी के साथ साथ टॉयलेट, बड़ी और छोटी मरम्मत, ग्रीन चाक बोर्ड, किचन शेड, खस्ता हाल इमारतों की जगह, नए कमरे, ऊंची जगह, प्रोसीडिंग हॉल, डिजिटल एजुकेशन आइटम्स शामिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सदर मुदर्रिस इंदिरा, गजेटेड सदर मुदर्रिस सायना, CRPO प्रभाकर, SMC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स व दीगर ने शिरकत की। भीमगढ़ म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के तौर पर नवमंतखब होने वाले कन्या प्रेमलता सुरेंद्र से रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन के साथियों ने मुलाकात की व शालपोशी गुलपोशी करते हुए दी मुबारकबाद। भीमगढ़ म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के तौर पर नवमंतखब होने वाले कन्या प्रेमलता सुरेंद्र से रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन के साथियों मोगली व वेंकटेश ने म्यूनिसिपल दफ्तर में मुलाकात करते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन भगत, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तेमाल है। तालीमी इदारों में फीस बाकायदा बनाने हुकूमत की मौजूदा कानून साजी। तिरुपति राव कमेटी की सिफारिशात को शामिल करने स्कूल एसोसिएशन की दरख्वास्त। हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में फीस को बाकायदा बनाने से मुतालिक मौजूदा कानून साजी का स्कूल एसोसिएशन की जानिब से खैर मकदम किया गया है। मुसलमान स्कूलों के एसोसिएशन के नुमाइंदों ने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की और कहा कि तालीमी इदारों में एकसा तौर पर फीस के निफाज से तलबा को सहूलत होगी। खास तौर पर गरीब और मुतवस्सित तबकात इजाफी बोझ से बच जाएंगे। आमतौर पर कॉर्पोरेट इदारों में तालीमी फीस में एकसानियत नहीं है। इस सिलसिले में हुकूमत से 12 नुमाइंदगी की गई थी, जिसके बाद हुकूमत ने कानून साजी का फैसला किया
एसोसिएशन के नुमाइंदों ने वजीर तालीम से दरख्वास्त की कि कानून साजी के वक्त प्रोफेसर तिरुपति राव कमेटी की सिफारिशात को पेश नजर रखा जाए ताकि तालीमी इदारों के लिए भी कोई दुश्वारी न हो। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने तालीमी फीस के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ के साथ याददाश्त हवाले की हुकूमत ने कानून साजी के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है। एसोसिएशन के नुमाइंदों में वाई शेखर राव, एस मधुसूदन, IV रमन्ना राव और दूसरों ने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से रियासत में तालीम को आम करने के लिए हुकूमत की मसाइब पर बातचीत की और एसोसिएशन की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। DSU सेना के ज़ेर निगरानी में धर्मपुरी सुरेंद्र की सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के प्रगति नगर में मुकीम धर्मपुरी सुरेंद्र की सालगिरह तकरीब DSU सेना की ज़ेर निगरानी में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर केक कट करते हुए एक दूसरे को मिठाई की तकसीम अमल में लाने के अलावा शास्त्री नगर में वाक़ ओल्ड एज होम में मोमरीन को ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाई गई और इसके अलावा दीगर मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। శాస్త్రీనగర్లోని వృద్ధాశ్రమంలో వృద్ధులకు అన్న వితరణ చేసి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకొని తదనంతరం ఎల్లమ్మగుట్టలోని ఎల్లమ్మ టెంపుల్లో అక్కడ అర్చనాభిషేకం చేయించడానికి వెళ్తున్నాము. అన్నగారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు వృద్ధుల పెద్ద మనుషుల ఆశీర్వాదం తీసుకొని అన్నగారికి ఆయుర ఆరోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలతో పాటు रियासत तेलंगाना के क़याम के मुतालिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किए गए बेजा रिमार्क्स पर नमस्ते तेलंगाना व तेलंगाना टुडे अखबार में शाये करदा खबरों में 100% सच्चाई होने का रियासती वज़ीर विमल प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने 100% सच्चाई मना अव्वल मना बड़ी से मुतालिक इजलास मुकम्मल होने के बाद रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से रियासत तेलंगाना के खिलाफ बयान देने के मुतालिक नमस्ते तेलंगाना व तेलंगाना अखबार की जानिब से शाये करदा खबरों में 100% सच्चाई पर मबनी होने का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म मोदी तेलंगाना में CM KCR के जरिए की गई तरक्की से खौफजदा होकर बेजा रिमार्क कर रहे हैं। बीजेपी మోడీ కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చట్టబద్ధంగా రావాల్సినవి చట్టబద్ధంగా ఇవ్వవలసినవి ఏమీ ఇవ్వకుండా అది విభజన చట్టంలో రాసినటువంటి బయ్యారం ముక్కు ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు, వరంగల్లో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు, ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ కావచ్చు, అట్లనే ఎయిమ్స్ కావచ్చు, జిల్లాకు ఒక నవోదయ పాఠశాల ఇవ్వాల్సిందిగా కావచ్చు, ఇట్లా ఏది ఇవ్వకుండా మా GST బకాయిలు కావచ్చు, ఇట్లా ఏది ఇవ్వవలసిన చట్టబద్ధంగా ఇవ్వకుండా దేశంలో 158 మెడికల్ కాలేజీలు అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇస్తూ తెలంగాణకు ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ కూడా ఇవ్వలేదు. దేశంలో 87 నవోదయ కళాశాలలు ఇస్తూ అన్ని రాష్ట్రాలకు తెలంగాణకు ఒక్క నవోదయ పాఠశాల కూడా ఇవ్వలేదు. ఇవేవి ఇవ్వకుండా ఉల్టా మొన్న రాజ్యసభలో నరేంద్ర మోడీ తెలంగాణ పుట్టుకనే ప్రశ్నిస్తాడు. తెలంగాణ ఏర్పాటు ప్రక్రియ సరిగ్గా జరగలేదు అని వ్యాఖ్యానిస్తాడు. ఎంత ధైర్యం నరేంద్ర మోడీకి? 8 సంవత్సరాల తర్వాత తెలంగాణ పుట్టుకను ప్రశ్నిస్తాడా? ఇది భావ్యమా? इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट इजलास में वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से तेलंगाना के क़याम पर तनकीद करना शर्मनाक और इस पर MPs BJP अरविंद व दीगर की जानिब से इनकी तायद करना और भी शर्मनाक। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी। हमारा गांव और हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जिले के तालीमी स्कूल्स को तरक्की दी जाए, तमाम सहूलत की फराहमी की जाए। जिले कलेक्ट्रेट में मुनाक़िदा इजलास में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, TRS जिले सदर जीवन रेड्डी, MLA बीकाला गणेश गुप्ता, ZP चेयरमैन विठल राव और दीगर का खिताब। मासूम बच्ची के साथ जिनसी हरासानी का शिकार बनाने वाले शख्स को 20 साल की सजा, सेकेंड एडिशनल जज ने किए अहकाम जारी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की नुमाइंदगी में सदर कुल हिंद मजलिस व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की दिलचस्पी का असर अंदरून 1 माह GG कॉलेज में उर्दू मीडियम लेक्चरर्स के तकर्रुर के लिए हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी।
शहर निजामाबाद को और भी तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। MLA बीगाला गणेश गुप्ता व जिले सदर जीवन रेड्डी का निजामाबाद में मुनक्कदा सहाफती बयान से खिताब। तेलंगाना की तश्कील की मुखालिफत करने वाले MPs को अवाम सबक सिखाने की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।